नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब कहीं भी इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है तो हमेशा दिमाग में एक चीज और आती है और वह है चाणक्य नीति। दोस्तों, चाणक्य नीति विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक कला है। आचार्य चाणक्य ने जब मानव जाति को धर्म के बंधनों में जकड़े देखा तो उन्होंने सोचा कि आज मानवता को धर्म के बारे में पूरा ज्ञान देना आवश्यक है और इस तरह जन्म होता है चाणक्य नीति का। दोस्तों, एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देने वाला महान राजनीतिक व अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई जीवन के प्रति कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और इस जानकारी को दोस्तों के साथ दिल खोलकर शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जीवन के इस लंबे सफर में यह सोच कर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि उसके पास धन होगा तो वह इस समय का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, बहुत भले बनकर जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है तथा टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग लूटकर ही आपको खा जाएं। दोस्तों, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष है। कदीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो कि यह सब कुछ विधाता की ही देन है। ईश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी वागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वही सबका ख्याल रखता है। दोस्तों, हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तिष्क पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते हैं, हर स्थान पर चंदन नहीं होता है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। यह सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। दोस्तों, जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कोल्हू में पेरे जाने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता। इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वह अपने गुणों को नहीं छोड़ते। दोस्तों, कुछ पागल आदमियों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया है। असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं। इन तीन रत्नों से बड़ा रत्न और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, पाप और पुण्य में क्या अंतर होते हैं। मेरा शत्रु कौन है और मेरा मित्र कौन है। मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किसमें हानि, यह सोचकर मनुष्य को जीवन का हर पग उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की
संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। दोस्तों, शेर से 1, बगुले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो किंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को या शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना और झपट कर भोजन करना, यह गुण हमें मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास ना करना, यह गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी के गुण हमें कुत्ते से सीखनी चाहिए। दोस्तों, यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका इस दुनिया में मजाक बनाते हैं। दोस्तों, अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से स्वयं करना चाहिए। अंधाधुंध खर्च करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। दोस्तों, जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। यह बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले अपने आप से यह प्रश्न करने चाहिए, यह कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, इसका क्या फल मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर गंभीरता से अपने मन में ढूंढने का प्रयत्न करें। इसके पश्चात ही काम को आरंभ करें। दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती है और व्रत रखती है, ऐसी नारियां अपने पति की आयु कम करती हैं। ऐसी नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। दोस्तों, जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से ही पुरुष महान बनता है। यह मत भूलो कि यह जीवन अस्थाई है, इसलिए इस जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। दोस्तों, पुरुष आदिकाल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थाई है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। या धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार सब अस्थाई है। इसमें से कोई किसी का साथ नहीं देता है। केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। दोस्तों, यह ज्ञान का भंडार है। दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार दूसरों का भला चाहने वाले ही तो आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह गुण बाहर से दिखाई
नहीं देते हैं। इन दोनों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके नहीं पहचान सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्तियों अथवा ऊंचे मंदिरों में विद्यमान नहीं हैं। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में बसे हुए हैं। जैसे आपकी भावनाएं होंगी वैसे ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का ही प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। जैसे कि किसी की भावना होगी वैसा ही उसको फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को हमेशा शुद्ध रखिए। दोस्तों, अब हम आपको वो बात बताने वाले हैं जो हमने आपके सामने थंबनेल में रखी थी। जी हाँ दोस्तों, औरत हो या मर्द, मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती। धन, जीवन, वासना और भोजन, इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही उसे यह चीजें कितनी भी मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा समाप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद ही अनोखे और अद्भुत ज्ञान के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। जय हिंद।